हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला सत्र है, इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है कि किस प्रकार से कोर्स चलने वाला है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्यों पढ़नी चाहिए गीता, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए गीता, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट। तो जो चित्र आप हमारे सामने देख रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही फेमस चित्र है। मुझे अभी भी याद है कि हमारे गांव में हमारा बड़ा घर था और उसमें ये चित्र लगाया हुआ था। उसके ऊपर लिखा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का विनाश होता है, धर्म नीचे नीचे जाता है, तो मैं धर्म को बचाने के लिए अवतार लेता हूँ। कितना होपफुल पिक्चर है, राइट। इस वर्ष का हमारे जीवन में भी उपयोग है। हम हमारे जीवन में भी इस वर्ष को ला सकते हैं कि जब जब हमें नेगेटिविटी से हम भर जाते हैं, तब यदि कृष्ण को रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, इस गीता को पढ़ेंगे, तो एक होपफुलनेस हमारे बीच में आ जाएगा, राइट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, राइट। धीरे धीरे हम देखेंगे कि कौन कौन कह रहा है, राइट। आप तो ये अर्जुन जी के एग्जाम्पल से देखिए, पूरे वो डिप्रेस हो गए थे, बैठ गए थे। ये चित्र में देखिए आप, अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे कृष्णा, चलो मुझे लेके चलिए, पूरे बीच में खड़ा कर दीजिए, मुझे देखना है कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जब जाते हैं और देखते हैं, भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, रथ के ऊपर बैठ जाते हैं, सिर के ऊपर हाथ लगा लेते हैं। आपने देखा होगा वो पिक्चर, सर के ऊपर हाथ लगा लेते हैं और कहते हैं कृष्ण को, मैं युद्ध नहीं करूँगा, राइट। गांडीव संसृते हस्तम तक्चैव परिदह्यते। मेरा जो गांडीव धनुष है वो मेरे हाथ से छूट रहा है। याद रखिए, वो वही गांडीव था जिससे उन्होंने भगवान शिव को पराभूत किया था। परंतु आज उनके माइंड ने, मन ने उनको इतना ओवर पावर कर दिया है, आसक्ति ने उनको इतना ओवर पावर कर दिया है कि वो कहते हैं कि मेरा जो गांडीव है हाथ से निकल जा रहा है और तक्चैव परिदह्यते, तो मेरी त्वचा जो है जल रही है, राइट। तो कृष्ण ने उनको पहले तो बहुत झापा, क्लैब्यम मास गमः पार्थ, बहुत झापा, और बाद में ज्ञान देना शुरुआत किया, राइट। तो पहले पूरे होपलेस थे, पता नहीं था, कंफ्यूज थे, कहाँ पे जाना है, कैसे लड़ना है, क्यों लड़ना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैटल, अनक्लियर। सिमिलरली हमको भी पता नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है, जस्ट चल रहे जा रहे, जॉब को जा रहे, नो पर्पस इन द लाइफ। सो इफ यू वांट टू नो द पर्पस ऑफ द लाइफ, टेक टू दिस भगवद गीता, ओपन दिस बुक, राइट। So let's go ahead. This particular verse is by Sanjaya. संजय जी कहते हैं, राजन संस्मृत्य संवादम इममद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। सो संजय कह रहे हैं, अभी ये संजय जो है ये मिनिस्टर थे, धृतराष्ट्र के मंत्री थे। मंत्री ही नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंटली वो व्यासदेव जी के शिष्य थे। तो व्यासदेव जी ने उन्हें ये शक्ति दी थी कि आप युद्ध भूमि पे जो भी चल रहा है वो आप देख पाएंगे, राइट। सो इट्स वाज लाइक अ लाइव टेलीकास्टिंग टू द धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, परंतु संजय जी उनको पूरा वर्णन कर रहे थे कि अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। हम देखेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो देखेंगे। तो पहला श्लोक तो आप देखेंगे तो धृतराष्ट्र की, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामिकां पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। पहला वर्ष जो है, कैन यू इमेजिन,
जो पूरा महाभारत एक व्यक्ति से हुआ वो धृतराष्ट्र। परंतु भगवद गीता में आप देखेंगे पहला वर्ष किसका है? धृतराष्ट्र का है। फर्स्ट वर्स इज ऑफ धृतराष्ट्र, राइट। ये है भगवद गीता। यहाँ पे धृतराष्ट्र जी, हम तो आगे आगे चर्चा करेंगे, सॉरी, हम ये वर्ष पे फोकस करेंगे, राजम संस्मृत्य। तो यहाँ पे संजय जी बोल रहे हैं कि जब मैं कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसको याद करता हूँ तो मेरे शरीर में रोमांच पैदा होते हैं। ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, मैं हर्षित हो जाता हूँ बार बार। ये है परिणाम जब आप गीता सुनते हैं, राइट। यह संजय इज एग्जाम्पल कि क्या परिवर्तन होना चाहिए शरीर में, राइट। आनंद आना चाहिए हमें, ऐसे नहीं कि बोर हो गया, अरे क्या कर रहे, क्या बता रहे। ऑफ कोर्स बोर तभी होता है जब हमको इच्छा नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, समझता नहीं, तब बोर होता है। पर इसलिए तो हमने इस पूरे गीता को एक प्रकार से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, यानी इनफैक्ट अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड द गीता। तो हमने ऐसे कोर्स बनाया है जिससे स्टोरी तो सबको अच्छी लगती है, राइट। तो हम स्टोरी के माध्यम से कहानी के माध्यम से इस वर्ष को, इस श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा। कहानी तो किसको भी पता चलती है, राइट। आप एक गर्भस्थ शिशु को भी कहानी बताएंगे ना तो उसे याद रहती जीवन भर। गर्भधारण संस्कार में तो यही पढ़ाते हैं ना, गर्भधारण संस्कार में यही होता है, राइट। बच्चे को जब गर्भ में है तभी आप कहानियाँ बताइए, राइट। सो इस कहानी के माध्यम से हम गीता समझने की कोशिश करेंगे। जीवन, इनफैक्ट कहानी भी इम्पोर्टेंट है, तो हमको पता चलेगा कि इन्होंने ऐसे गीता जीवन में उतारी थी, हमको भी ऐसे ही उतारनी है जीवन में, राइट। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा प्रोसेस। तो संजय जी कह रहे हैं कि जब मैं याद करता हूँ उस संभाषण को, उस वार्तालाप को जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था, तो मेरे शरीर के ऊपर रोमांच आते, रोमांच, बहुत आनंद होता है। ये केवल संजय के शरीर में नहीं होने वाला, इनफैक्ट आप जब भी सिंसियरली भगवद गीता पढ़ेंगे तो ये आपके शरीर में भी होगा, आपको आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्म संस्पर्श, जब भी भगवान का आपको स्पर्श होगा तो सुखम अक्षयम अश्नुते, सुखम अनंतम अश्नुते, तो आपको बहुत आनंद होगा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, ये ब्रह्म मतलब भगवान का जब भी स्पर्श होता है ना, हाँ, और भगवान का स्पर्श और गीता का स्पर्श, इसमें कोई भेद नहीं है। तो हम जब गीता के संपर्क में होते तो हम भगवान के संपर्क में ही होते हैं। तो हमें ये आदत लगा लेनी चाहिए हमेशा कि भगवद गीता पढ़नी है। देखिए हम मोबाइल लेते हैं, ऐसे मैसेज चेक करते हैं, इसी प्रकार से यदि एक छोटी गीता हमारे पास हो तो हम वर्ष पढ़ने लग जाएंगे। देखिए जब मोबाइल नया होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट इट, बराबर, तो देखना पड़ता है क्या किधर है क्या किधर है। उसी प्रकार से गीता का भी है। तो आप आपके साथ रखिए तो आपको आदत हो जाएगा ऐसे ऐसे करने का। तो आपको पता चलेगा ये वर्स है, इसको ऐसे जीवन में लाना है। इट्स लाइक अ मैनुअल। गीता इट्स नॉट रिलीजियस बुक, इट्स अ मैनुअल, राइट। जीवन कैसे जीना है। हाँ, अर्जुन को भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि तू चला जा, संन्यास ले ले, साधु बन जा, नहीं। कर्मयोग के बारे में बताया, तू तेरा ड्यूटी करना बाबा। ड्यूटी कर। हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग, 5वें अध्याय का भी नाम कर्मयोग। और कि कृष्ण गीता में कहते हैं 8वें अध्याय में कि आप कर्म करते करते मेरा स्मरण करो। तो अलग अलग प्रकार से कृष्ण बता रहे अपने भक्तों को, अर्जुन को माध्यम बना के भक्तों को बता रहे कि आपको किसी न किसी प्रकार से मुझे आपके जीवन में लाना है, कृष्ण को आपके जीवन में एनरोल कीजिए, राइट। तो ये पूरे कोर्स का यही उद्देश्य है कि आपको भगवद गीता के पास लाना, राइट। तो इसलिए हमने बहुत सिंप्लीफाई करके हम ये कोर्स को डिज़ाइन किया है और एक ही उद्देश्य है कि आपको गीता के पास लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जी ने एक सुंदर पुस्तक लिखा है, छोटा सा पुस्तक है जिसका नाम है गीता महात्म्य।
तो इस गीता महात्म्य में उन्होंने गीता की महानता क्या है वो बताई है। बहुत सारे श्लोक लिखे, हम 3-4 श्लोक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमारा हर एक क्लास मैक्सिमम, जो वर्ष वाला क्लास है, श्लोक वाला क्लास है, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का होगा, परंतु ये इंट्रोडक्शन क्लास 30 से 40 मिनट जा सकता है, राइट। तो आप परंतु पूरा सुनिए, राइट, इसको स्किप मत कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। पता चलेगा हमको क्या क्या करना है, क्या क्या इस कोर्स में हम करने वाले हैं, राइट। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि बलम निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, राइट। वो कह रहे हैं वन मे क्लींस हिमसेल्फ बाय डेली टेकिंग बाथ। मतलब निर्मोचनम पुंसा, शरीर के ऊपर का यदि मल निकलना है तो स्नान करना है, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर जो मल बैठा है उसको यदि निकालना है तो क्या करें। आत्मा के ऊपर का, हृदय के ऊपर का मल निकलना क्या क्या करना चाहिए? ओपन हार्ट सर्जरी करें हृदय के ऊपर का मल निकालना है तो? नहीं। हृदय के ऊपर का मल निकालना यानी अंतःकरण का मल निकालना है तो क्या करना चाहिए? गीता को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि dirt of the material life is all together vanquished। भौतिक जीवन से जो भी मलिनता हमारे अंतःकरण पे छा गई है वो इस गीता को पढ़ने के बाद तुरंत ही निकल जाएगी। लेट्स गो अहेड। ये क्या है आप अच्छे से देखेंगे तो ये है कोल बास्केट, कोयले की टोकरी। एक कहानी मैं बताऊंगा, देखिए प्रस्तावना में भी बहुत सारी कहानियां हैं, राइट। तो पूरा कोर्स ही ऐसा है कि आपको बहुत सारी कहानियां सुनिए और आपके यदि बच्चे हैं तो आपके बच्चों को कहानी बतानी है, क्योंकि आइंस्टाइन कहते हैं कि यदि आपको बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है तो आपको कहानी बतानी है, और ब्रिलियंट बनाना है और इंटेलिजेंट बनाना है तो और कहानी बतानी है। तो मोर द कहानीज मोर द ब्रिलियंस, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे और उनका एक पोता था। पोता देखता था कि मेरे जो दादाजी वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं, गीता का स्मरण करते हैं, पठन करते हैं। और उसने भी ट्राई किया, पर उसने कहा कि दादाजी ये बहुत कठिन हो जाता है मुझे संस्कृत के श्लोक पढ़ना, और तो मैं अर्थ तो पढ़ता हूँ परंतु ध्यान में नहीं रहता और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब तो क्या करूँ मैं। तो दादाजी ने कहा कोई चिंता नहीं है, आप पढ़ते रहिए। तो पोते ने कहा ठीक है पढ़ता रहूँगा, पर कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो दादाजी ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए मेरे लिए, कल से ये कोयले की टोकरी में आप पानी मुझे ला के दीजिए। वो जो नदी है उधर से आप पानी लाइए कोयले की टोकरी में और मुझे ला के दीजिए। तो बच्चा दूसरे दिन जल्दी सुबह उठा, उसे लगा कुछ तो दादाजी सिखाएंगे। तो गया, कोयले को निकाल दिया सब और टोकरी लेके नदी पे गया, पानी भरा, जैसे भाग रहा था पानी लेके। तो आप देख रहे हैं कोयले की टोकरी को बहुत सारे छेद है, होल्स है। तो वहाँ से जो पूरा पानी था वो स्पिल आउट हो गया, पूरा निकल गया, राइट, बह गया। और जब तक दादाजी के पास पहुँचा उसमें कुछ भी पानी नहीं था। तो दादाजी ने कहा डोंट वरी, कंटिन्यू किया। रोज़ रोज़ जाता था और पानी भर के लाता था, पर एक भी दिन ऐसे नहीं रहा कि दादाजी तक पानी पहुंच पाया। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो दादाजी ने कहा क्या हुआ बेटे? तो उसने कहा कि दादाजी देखिए ना, मैं हर रोज़ पानी लाता हूँ पर एक भी दिन आप तक पानी नहीं पहुंचा पाया, तो ऐसे क्यों हो रहा है? दादाजी ने कहा कि बेटे चिंता मत करिए, वो टोकरी यहाँ पे लाइए। तो दादाजी ने कहा देखिए आपको पहले की टोकरी और अभी की टोकरी उसमें क्या अंतर दिखाई देता है? तो उस बेटे ने कहा, पोते ने कहा कि दादाजी मैं तो अभी देख रहा हूँ ये टोकरी बड़ी साफ सुथरी नज़र आ रही है। पहले तो बड़ी काली थी, कोयले के संपर्क में थी तो बहुत काली थी, अभी कैसे इतनी साफ सुथरी हो गई? तो दादाजी ने कहा कि इस प्रकार से भौतिक जगत में रहने के बाद हमारे अंतःकरण को कोयले जैसा हो जाता है, परंतु गीता इज़ लाइक दैट रिवर जो हमारा शुद्धिकरण करती है। चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावग्निर्वापणम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम बार बार लेने से तो हरिनाम और गीता जो है भगवान के ही रिलेटेड है, तो उसमें
सिमिलर प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है। तो यदि हम भगवद गीता का रोज़ पठन करेंगे तो ये शुद्धिकरण जो है गारंटीड है, राइट। लेट्स गो अहेड। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि क्यों ये करना चाहिए गीता का पठन और अध्ययन, राइट। ये है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य एक बहुत बड़े आचार्य थे, रामानुजाचार्य जी के वो गुरु जी थे, राइट। और यमुनाचार्य करीबन 1200 साल पहले इस धरातल पे थे, पृथ्वी तल पे थे, आचार्य थे वो, राइट। और उनकी जीवन की एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से गीता ने उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, राइट। एक समय ऐसा था कि वो भौतिक जीवन में इतने व्यस्त थे, परंतु एक व्यक्ति ने उन्हें गीता के श्लोक बताया और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की शरण जाके उन्होंने ले ली थी। तो बहुत ही फेमस आचार्य है साउथ इंडिया के, मदुराई में उनका जन्म हुआ था। और नाथ मुनि जो उनके ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, बहुत प्रेम करते थे। बचपन से ही अनेक विध संस्कारों से उन्हें बड़ा किया। जब 5 साल के हुए तो गुरुकुल में जाने लग गए। 12 साल तक गुरुकुल में पढ़ाई की उन्होंने, बहुत स्कॉलर थे, राइट। पर कभी घमंड नहीं किया। उसी राज्य में कोलाहल नाम का एक प्रकांड पंडित रहा करता था। तो एक दिन के बात है, जो भाष्याचार्य थे, वो जो कि यमुनाचार्य जी के गुरु थे, वो कहीं गाँव गए थे। तो यमुनाचार्य जी उनके गुरु के घर पे थे और ये जो एक कोलाहल था, बड़ा प्रकांड पंडित था, विद्वान था उस समय का, राइट। उस समय ऐसे होता था कि लोगों को आनंद लेने के लिए क्या करते थे लोग, वाद विवाद करते थे, शास्त्र के ऊपर चर्चा करते थे, राइट। उस समय ऐसे नहीं था, IPL नहीं था, WWE नहीं थी, हॉकी नहीं था, क्रिकेट नहीं था, कबड्डी नहीं थी, केवल शास्त्र के ऊपर वाद विवाद करते थे, राइट। तो इस कोलाहल ने पूरे जगत में अपना नाम बनाया था, सबको हरा देता था, जिसके साथ विवाद करता था सबको हरा देता था, राइट। तो उस राज्य का जो राजा था, जिसका नाम था पंड्या नाम का राज्य था, और उधर का जो राजा था उसकी इसके ऊपर बहुत विशेष कृपा थी। तो कोलाहल क्या करता था, जो भी व्यक्ति उससे पराजित हुआ है उससे वो टैक्स लेता था। तो एक दिन की बात है, कोलाहल का जो एक शिष्य था वो भाष्याचार्य जी के घर में आया, गुरुकुल में आया और कहने लग गया, हमारे गुरुजी को टैक्स दीजिए, आपने बहुत सालों से टैक्स नहीं दिया है। तो यमुनाचार्य जी ने कहा, भाई टैक्स कौन सी बात का। तो इस शिष्य ने कहा, जो कि कोलाहल का शिष्य है, देखिए आपके जो गुरु थे एक वाद विवाद स्पर्धा में पराभूत हो गए थे, तो हमें टैक्स चाहिए। बहुत ही उर्मटता से, उद्धटता से यमुना के साथ उन्होंने बात की। तो यमुना ने कहा कि आपके जो गुरु जी है वो विद्वान हैं, ज्ञान है, मतलब आप भी ज्ञानी होंगे, पर विद्या विनयन शोभते, आपकी भाषा से तो नहीं लगता कि आप ज्ञानी हैं। इतने उद्धट उर्मट है आप, इतना एरोगेंस है आप में। तो उन्होंने कहा, ज़्यादा मत बोलिए, आपको पैसे देने होंगे। तो यमुना ने कहा, हम पैसे नहीं देंगे, आपके गुरु जी को बताओ कि मैं आपके साथ वाद विवाद करूँगा और मैं आपको पराभूत करके दिखाऊँगा। तो वो शिष्य गया, राजा को पता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा हंसने लग गया, क्योंकि ये जो कोलाहल था पूरे जगत में उसका नाम था, राइट। पूरे जगत के लोग उसे टैक्स देते थे, वो पराभूत हो गए थे, और ये 12 साल का बच्चा उसको चैलेंज दे रहा है, राइट। तो राजा ने कहा कि लेट मी कंफर्म। तो राजा फिर से किसी सैनिक को भेजा और कंफर्मेशन के लिए कि सच में ये बात है क्या, उसको सच में वाद विवाद स्पर्धा करनी है क्या। तो यमुना ने कहा, हाँ मुझे करनी है, और राजा को बोलो पालकी भेजे। तो राजा बड़ा खुश हो गया कि अच्छा कॉन्फिडेंस है बच्चे का। तो पालकी भेजी राजा ने, यमुनाचार्य आए और यमुनाचार्य एकदम लाइक अ किंग एकदम आए। सब लोग चिल्लाने लग गए, अलबंदारा अलबंदारा। अलबंदारा का मीनिंग होता है विजेता आ गया, विजेता आ गया। जो भी पराभूत हुए जो पंडित थे वो भी पूछ रहे थे कि यमुनाचार्य हमारे आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप इस कोलाहल को हरा दीजिए, पराभूत कर दीजिए। तो यमुनाचार्य बैठ गए और कोलाहल भी आया साथ में, और राजा और रानी वहाँ पे चर्चा कर रहे थे। राजा कह रहा था, ये कौन बच्चा है। रानी ने कहा, बच्चा नहीं है, बड़ा विद्वान आदमी है। तो राजा ने कहा, परंतु ये कोलाहल से हार जाएगा। रानी ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है। यदि ये हारा
तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, परंतु ये यदि जीता तो आपको आपका आधा राज्य जो है वो इस बालक को देना पड़ेगा। राजा ने कहा डन, शर्त लगी। तो इस प्रकार शर्त लग गई और उनके बीच में वाद विवाद स्पर्धा शुरू हो गई। तो यमुनाचार्य जी को विविध प्रकार के प्रश्न पूछे गए और यमुनाचार्य ने ऐसे उत्तर दिए उनके, राइट। तो कोलाहल को उन्होंने बोला, अरे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप, तो प्रकांड पंडित है, बालक जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ अच्छा पूछिए। कोलाहल ने कहा अभी मेरी बारी खत्म हो गया, आप प्रश्न पूछिए। तो यमुनाचार्य ने कहा ठीक है भाई, मैं पूछता हूँ, मैं आपको 3 प्रस्तावना दूंगा, उसको आपको खंडन करना है। मतलब मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, आपको खंडन करना है, आपको गलत साबित करना है उसको। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, उसको आपको गलत साबित करना है, ठीक है, चलिए। तो यमुनाचार्य जी ने कहा कि मेरी पहली प्रस्तावना है, आपकी माँ बांझ नहीं हो सकती। योर मदर इज नॉट बैरन, मतलब आपकी माता जो है किसी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, निपुत्रिक नहीं हो सकती, निपुत्रिक नहीं हो सकती। तो इसका खंडन कैसे करना है? खंडन करना है मतलब आपको बताना है कि हाँ माँ जो है वो निपुत्रिक है, राइट। खंडन करना है मतलब आपको उसको गलत साबित करना है। तो निपुत्रिक नहीं हो सकती, इसका खंडन कैसे करेंगे? निपुत्रिक है साबित करना है। पर कोलाहल सोचने लग गया, मेरी माता को, मैं एक पुत्र हूँ तो वो निपुत्रिक कैसे हो सकती है, राइट। तो कंफ्यूज हो गया बेचारा, इतना बड़ा पंडित था फिर भी। यमुना ने कहा ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, दूसरी प्रस्तावना का खंडन कीजिए। हमारा जो राजा है बहुत पुण्यवान है, इसका खंडन कीजिए। कोलाहल ने कहा क्या? यदि हमारा राजा पुण्यवान है, इसका खंडन कैसे होगा? हमारा राजा पापी है। तो कोलाहल ने सोचा मैं हमारा राजा पापी है, इसको मैं क्लैरिफाई कैसे करूँ, इसका मैं वर्णन कैसे करूँ? यदि मैं किसको बताऊंगा हमारा राजा पापी है, इनफैक्ट मैं केवल ये बताऊँ, ये बोलूँ कि हमारा राजा पापी है, तो राजा मुझे सूली पे चढ़ा देगा। तो बोले इम्पॉसिबल। तो यमुना ने कहा मेरा तीसरा प्रपोजिशन है जिसका आपको खंडन करना है, वो है हमारी जो रानी है वो पतिव्रता है। खंडन कैसे करेंगे? रानी पतिव्रता नहीं है, ये बात से खंडन करेंगे, मतलब आपको प्रूव करना है कि रानी पतिव्रता नहीं है। तो कोलाहल ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, रानी के बारे में शब्द कहूँगा तो राजा सूली पे चढ़ा देगा। तो कोलाहल ने कहा नहीं भाई, मैं किसका भी उत्तर नहीं दे सकता, किसको भी खंडन नहीं कर सकता, आप ही बताइए। तो यमुना ने कहा देखिए, आपकी माता जो है निपुत्रिक नहीं हो सकती, और इसका खंडन कैसे करेंगे आप? आपकी माता निपुत्रिक है, परंतु मनुसंहिता के अनुसार जिस माता को केवल एक पुत्र है उसे निपुत्रिक कहा जाता है, एक पुत्र जिसको है उसे बांझ कहा जाता है, राइट, शास्त्र के अनुसार ऐसे उन्होंने कहा। तो बोले ठीक है, दूसरा हमारा राजा पुण्यवान है, इसका खंडन, हमारा राजा पापी है। अभी हमारा राजा पापी कैसे हो सकता है? तो यमुनाचार्य ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार राजा को 1/6 कर्म जो है अपने सिटीजन्स के, अपने राज्य में जितने भी लोग हैं उनके 1/6 कर्म उसे लेने पड़ते हैं। मतलब लोग कुछ पाप करेंगे ना तो उसको भी पाप आएंगे। तो यमुना ने कहा यदि राजा डायरेक्ट पाप भी नहीं कर रहा है फिर भी लोग इतने पाप करें उसको, तो राजा को तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि 1/6 पाप तो उसको लगने वाले। और रानी निपुत्री के, रानी पतिव्रता है, उसका खंडन। तो यमुना ने कहा रानी पतिव्रता नहीं है, क्योंकि जब उसके राजा के साथ शादी होती है तो वेदों के अनुसार उसकी जो हमारे जो देवता हैं सूर्य, चंद्र, वरुण, पवन, इनके साथ भी शादी करवाते हैं। यानी पति के सिवा, अपने पति के सिवा, राजा के सिवा रानी को और भी 8 दूसरे पति है, देवता है वो, राइट। तो इस प्रकार से हार गए। वो कोलाहल ने कहा हम हार गए। तो इस प्रकार से उनको आधा राज्य मिल गया, ठीक है। तो राज्य मिल गया तो बहुत ही ऐशो आराम से जीते थे, और भक्ति के बारे में सब कुछ भूल गए। नाथ मुनि को बहुत बुरा लगा। हाँ, नाथ मुनि को चाहिए था कि मेरा जो बेटा है वो भक्ति करे, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, मनुष्य जीवन अनमोल है। आज हमको मनुष्य जन्म मिला, कल नहीं मिला, अगले जन्म में नहीं मिला तो क्या,
अभी आप में से कई जन प्रश्न पूछेंगे पुनर्जन्म क्या होता है, तो उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। कर्म का सिद्धांत के बीच में वो आता है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ कोर्स में ज़रूर बने रहिए। तो इंट्रोडक्टरी सेशन है और आई होप आपको अच्छा लग रहा है। तो इंट्रोडक्टरी सेशन इतना अच्छा हो सकता है तो कोर्स कितना अच्छा होगा, राइट। तो आप ज़रूर सारे पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। तो यमुनाचार्य राजा बन गए, अभी आधे राज्य का ही आधा राज्य उन्हें मिल गया, तो बहुत ऐशो आराम से जी रहे थे। तो नाथ मुनि को बहुत बुरा लगा। नाथ मुनि कहा कि अपने शिष्य को कहा, राम मिश्रा नाम के शिष्य थे, तो राम मिश्रा जी को कहा कि आप जाइए और यमुना को यहाँ पे लाइए। तो राम मिश्रा गए, राजा दरबार में देखा तो बिजी थे, और बिजी थे राजा, तो समय कैसे निकालेंगे, मुझे समय कैसे देंगे, मैं उनको बोलूँगा आपके दादाजी बुला रहे, तो मुझे कुछ कोई पूछेगा भी नहीं, वो भगा देंगे मुझे। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक की, एक चाल चली। उन्होंने जो राजा का कुक था, जो खाना बनाता था उनके लिए, उनको हर रोज़ वो एक सब्जी ला के देते थे। बहुत ही अच्छी सब्जी थी वो, टेस्टी थी, नॉट ओनली टेस्टी थी बट आयुर्वेदिक भी थी। राजा को एकदम उत्साह आता था वो सब्जी खाने के बाद। 1-2 महीने ऐसे दी, पर एक दिन उन्होंने सब्जी नहीं दी। अभी राजा डिस्टर्ब हो गया, अरे वो सब्जी क्यों नहीं बनाई। उस कुक को बुलाया गया, आज आपने वो सब्जी क्यों नहीं बनाई। कुक ने कहा कि एक व्यक्ति आता है हर रोज़ मुझे वो सब्जी दे के जाता है, पर आज आया नहीं। राजा ने सैनिकों को कहा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को खोज के लाइए, वो हमारे राज्य में कहा तो है, उसको खोज के लाइए, मेरे सामने पेश कीजिए। तो इस प्रकार से राम मिश्रा को राजा के सामने लाया गया, राइट। राम मिश्रा को राजा के सामने लाया गया। तो राम मिश्रा ने कहा कि राजा, मुझे आपको एक बात बतानी है, और वो मैं सबके सामने नहीं बता सकता, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो राम मिश्रा ने कहा कि देखिए राजा, आपके नाथ मुनि ने, जो कि आपकी ग्रैंडफादर, उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति आपके पीछे छोड़ी है। ये छोटी सी संपत्ति है, कुछ उपयोग की नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, आप मेरे साथ आइए, राइट। तो राजा को बहुत आनंद हुआ, अरे वाह, इतनी सारी संपत्ति मुझे मिलने वाली है, तो चलो। तो चल रहा था। थोड़ी समय बाद राम मिश्रा जी ने भगवद गीता के श्लोकों का पठन शुरू कर दिया। एक के बाद एक गा रहे थे, एक के बाद एक गा रहे थे, एक के बाद गा रहे थे। एक श्लोक के ऊपर आया, मय्येव मनादेश्व मयि बुद्धि निवेश, मेरे ऊपर मन अपना लगाओ, आपकी बुद्धि भी मेरे को दे दो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये जब वर्ष सुना उन्होंने, उनके दिमाग में एक प्रकाश आया कि भगवान कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि मुझे दे दो, आपके मन में मुझे ले लो। वो सोचने लगे, मेरे मन में तो केवल पैसा है, केवल साम्राज्य के बारे में सोच रहा हूँ, धन के बारे में सोच रहा हूँ, भगवान के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। रोने लग गए वो। तभी राम मिश्रा ने कहा कि रोइए मत राजा, इस सब त्याग कर दीजिए इस राज्य का, और मेरे साथ चलिए, इससे भी बड़ा जो धन है आपके प्रतीक्षा में है। और इस प्रकार से वो रंगनाथ के मंदिर में उनको ले गए। तो बताने की चीज़ ऐसी है, तात्पर्य ऐसा है कि भगवद गीता में वो ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंसी है, यदि आप पठन करेंगे। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, हर रोज़ एक चैप्टर का ऑडियो मैं हमारे ग्रुप में डालूँगा, और आपको सुनना है। कभी भी सुनिए ना, सुबह सुबह डालूँगा, तो आप नहा रहे हैं तो चालू कर दीजिए ऑडियो, राइट। और बड़ा आवाज़ रखिए, लाउड स्पीकर पे रखिए, राइट। सुनिए, देखिए वाइब्रेशन कैसे चेंज हो जाएंगे घर के, राइट। चेतना में कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। आपको याद है ना वो कोल वाला स्टोरी, हाँ। तो इस प्रकार से चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जी आगे कह रहे हैं गीता महात्म्य में कि जिस प्रकार से चरणामृत लेने से शुद्धिकरण होता है, उसी प्रकार से गीतामृत लेने से भी शुद्धिकरण होगा। पुनर्जन्म न विद्यते, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये चरणामृत जो होता है भगवान के पैरों से आता है, और गीता भगवान के मुख से आती है। तो सोचिए कितना बड़ा परिणाम हमारी चेतना में होगा, हमारे जीवन में होगा। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जी कहते, सर्वोपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थवत्सा सुधिर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महान।
तो यहाँ पे उपनिषदों की तुलना एक गाय से की गई है और कृष्ण उसका दोहन कर रहे हैं और दूध जो निकल रहा है वो गीता है और पी कौन रहा है? अर्जुन जी पी रहे हैं, राइट। तो बताने का उद्देश्य ऐसा है कि सारे उपनिषदों का सार जो है वो भगवत गीता में। यदि आप गीता पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल गीता इज सफिशिएंट, राइट। तो हम हमेशा कहते हैं कि भगवान मुझसे बात करिए बात करिए बात करिए। अरे बात करिए, पर भगवान ने ऑलरेडी उनके सेंटेंसेस तो लिख के दिए हैं, राइट। व्हेन यू स्पीक टू गॉड दैट इज प्रेयर। जब हम भगवान से बोलते हैं वो प्रार्थना है, और जब भगवान हमसे बोलते हैं वो गीता है, राइट। सो ये गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ये एक मैनुअल है। मैनुअल हमें गाइड करता है कैसे जीना है। तो हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, कितने भी एडवांस क्यों ना हम रॉकेट, जेट फाइटर, जो भी इसका सारे का शोध लगा ले, फिर भी जीवन की जो प्रमुख समस्याएं हैं, प्रमुख दुख है, वो कभी भी जाने वाले नहीं हैं। तो ये जीवन की मुख्य समस्याएं कौन सी है? कौन सी मुख्य समस्या है बताइए? तो ये समस्या कॉमन टू ऑल, सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब है या श्रीमंत है, पैसे वाला है। गरीब को भी वही समस्या है, श्रीमंत को भी वही समस्या है। कौन सी समस्या है ऐसी? नो वन वांट्स, और ये समस्या किसको भी नहीं चाहिए। नो वन कैन अवॉइड इट, पर इससे कोई छुटकारा भी नहीं पा सकता। किसको चाहिए नहीं ये समस्या है, पर ये समस्या से कोई छुटकारा भी नहीं पा सकता। आप यदि पृथ्वी तल पे आए हैं तो इस समस्या से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये कौन सी समस्याएं हैं? जॉब, पर सबको जॉब का प्रॉब्लम नहीं होता। भूखा रहना सबको प्रॉब्लम नहीं होता ना ये, तो इट इज़ नॉट कॉमन टू ऑल। अभी किसी के पास घर नहीं है, पर किसी के पास घर नहीं है, हर एक के पास तो घर है, राइट। बहुत कम लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम की व्याख्या क्या है? कॉमन टू ऑल, सबके जीवन में वो है। नो वन वॉन्ट्स इट, किसको भी वो नहीं चाहिए, एंड नो वन कैन अवॉइड इट, और कोई उससे छुटकारा नहीं पा सकता। तो कौन सी ऐसी समस्या है? लेट्स सी। बर्थ। क्या आप में से कोई बर्थ को अवॉइड कर सकता है? क्या हम में से किसी ने सोचा कि नहीं मेरे को जन्म नहीं लेना है, मैं जन्म नहीं लेना चाहता? नहीं, आपको लेना पड़ेगा, राइट। आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। नो वन वांट्स इट, नो बडी कैन अवॉइड इट, ठीक है। कॉमन टू ऑल। गरीबों के घर में भी बच्चे होते हैं, और नॉट ओनली गरीब, बट इनफैक्ट इफ यू सी द एनिमल किंगडम ऑल्सो, उधर भी बच्चे होते हैं, राइट। अभी हाउ द बर्थ इज द प्रॉब्लम? बर्थ इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। यदि बर्थ ही नहीं होगा तो बाकी के प्रॉब्लम नहीं होंगे ना, बाकी के 3। तो बाकी की कौन से 3 प्रॉब्लम है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, राइट। तो जन्म प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि देखिए, आप एक रूम में 10 दिन रह के दिखाइए, आदमी पूरा डिप्रेस हो जाता है। वो तो बड़ा रूम है, ठीक है, आपको एक कॉम्पैक्ट कर दिया जाए तो कितनी परेशानी है, राइट। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत विस्तारे कृपया पाहे हे मुरारे। तो शंकराचार्य जी कह रहे कि जन्म और मृत्यु का जो ये है ना, बहुत ही परेशानी है उसमें। देखिए ना, बच्चा जब आता है हंसते हुए कोई आता है क्या? रोते हुए क्यों आता है? क्योंकि वो परेशानी है ना। सुख होता तो हंसता, परेशानी है इसलिए वो रो रहा है, क्योंकि कितनी कंजेस्टेड प्लेस में उसने अपना जीवन बिताया है और अभी बाहर आया है, तो रोएगा ही ना। तो बर्थ इज द प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज इट गिव राइज टू ऑल द 3 प्रॉब्लम्स। वो कौन से? आगे देखते हैं। ओल्ड एज इज द प्रॉब्लम। डू यू एक्सेप्ट? बूढ़ापा एक प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है। किसको नहीं चाहिए वो? पर सबको आता है, राइट। शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम
तदपि न मुंचति आशात् पिंडम। शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम गलितम, पूरा अंग जो है वो गल जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुंडम जो है पूरे जो आपके बाल है वो ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम। दशन विहीन जातम तुंडम, आपके दांत निकल जाते हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में दंडा आ जाता है। परंतु इच्छाएं मरती नहीं, इच्छाएं अभी भी जवान आदमी जैसी है। ये सफरिंग है ओल्ड एज में। आपको करना तो बहुत कुछ है पर हो नहीं रहा है। दैट्स व्हाई ओल्ड एज इज सफरिंग। डिसीजेस, कोरोना आपको चाहिए नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको गुजरना पड़ता है। नॉट ओनली कोरोना बट देखिए हर एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी बीमारी नहीं देखी। ऐसा कोई नहीं है। जो भी इस जगत में आया है उसको इस बीमारी से जाना पड़ेगा, राइट। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि बर्थ, ओल्ड एज और डिसीज, दीज आर द प्रॉब्लम। और डेथ इज द प्रॉब्लम, राइट। डेथ प्रॉब्लम क्यों है, मिजरी क्यों है? क्योंकि द सफरिंग इन्वॉल्व इन द डेथ इज टू मच। ऐसे कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि 40,000 बिच्छू जब आपको काटते हैं तो जितना संघर्ष होता है, पेन होता है, दुख होता है, उतना दुख आपको उस मृत्यु के समय पे होता है। उस मृत्यु के समय पे आपको वो अनुभव होता है। तो इतना एक किसको बिच्छू काटा है, स्कॉर्पियन कहते हैं उसे, तो आपको काटा है कभी? तो मैंने देखा है एक व्यक्ति को काटा था, वो चिल्ला रहा था बार बार। मतलब यू कैन नॉट सी, इतना पेन में वो व्यक्ति था, दुख में व्यक्ति था। तो बहुत दुख होता है। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द सफरिंग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स, और इसको दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स। तो इसके परे यदि हमको जाना है तो हमें भगवत गीता की शरण लेनी पड़ेगी। इसके परे यदि हमें जाना है तो, राइट। लेट्स गो अहेड। नाउ देयर आर 3 मिजरीज, 3 दुख है हमारे जीवन में। वो कौन से है? आदि आत्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका। तो आध्यात्मिक मिजरीज क्या होती है? आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं? आध्यात्मिक दुख मतलब जो भी हमारे मन से और शरीर से हमको होते हैं, जैसे कुछ व्याधि होना, और हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत जनों को होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं लोग, वो भी एक मिजरी है, राइट। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मिजरीज। आदि आत्मिका, आदि आत्मिका मतलब खुद की वजह से होने वाली जो परेशानियां हैं उसे आध्यात्मिक कहते हैं। दिस इज आदि भौतिका। आदि भौतिक मिजरीज मीन आदि भौतिक दुख, यानी किसी दूसरे द्वारा की गई परेशानी। किसी दूसरे जीव द्वारा आपको यदि परेशानी हो रही है तो आदि दैविक दुख में वो आता है, आदि भौतिक दुख में वो आता है, राइट। इसका मतलब कि आपको यदि कोई परेशान कर रहा है, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑन अ मेंटल लेवल ऑल्सो, कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो भी आदि भौतिक दुख में आता है। थर्ड इज आदि दैविक मिजरीज। यू कैन सी द फेमाइन, दिस इज साइक्लोन एंड रेन्स, आई थिंक रेन्स। फेमाइन मतलब सूखा, साइक्लोन मतलब चक्रवात। तो जब भी फेमाइन होता है, सूखा होता है, और मराठी में उसे दुष्काल कहते हैं, राइट। और कभी कभी बहुत बारिश हो जाती है तो परेशानी है कि नहीं, कि हमें आनंद आता है इतनी सारी बारिश आने के बाद। हाँ, सुनामी में आनंद आया लोगों को? नहीं, परेशानी थी, वो कितने सारे लोग मर गए। तो आदि दैवी का मतलब इट इज ड्यू टू द नेचर और सम हायर लिविंग बींग्स। जो भी प्रकृति की तरफ से जो भी परेशानियां हमें होती हैं, निसर्ग की वजह से जो भी हमें परेशानियां होती हैं, वो आती है आदि दैवी, ठीक है। आदि भौतिक जो कि दूसरों की वजह से, आदि आत्मिक जो कि खुद की वजह से, और आदि दैविक जो कि प्रकृति की वजह से जो भी परेशानियां आती हैं। तो ये सारी कितनी सारी परेशानियां हैं
हमने वो देखी। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट परेशानी। उसके अलावा भी बहुत सारी है, जिसे हमने देखा, जॉबलेसनेस है, होमलेसनेस है, हंगर है, वो तो सेकेंडरी है। और ये परेशानियां तो ऐसी हर एक को इससे गुजरना पड़ता है, राइट? नो वन कैन अवॉइड इट। अभी अनिल अंबानी कैन नॉट से कि आई डोंट वांट टू बिकम ओल्ड। वो आपने माइकल जैक्सन का वो स्टोरी सुना होगा। ऑफ कोर्स ही वाज अ गुड पर्सन, बट ही वाज वेरी होपफुल कि उसे डॉक्टर मदद करेंगे, पर डॉक्टर मदद नहीं कर पाए। उसको 150 साल जीना था, पर 50 साल जी पाया वो। क्यों? हमारा कंट्रोल नहीं है, ये समझ जाइए। हम, लेट्स सी अहेड, वी आर सर्चिंग फॉर द हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस। ये तो कहानी आपने सुनी होगी, किस प्रकार से एक व्यक्ति की चाबी घूम जाती है और वो कई दूसरी जगह पे वो चाबी को खोज रहा है। क्या उसे चाबी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो गलत जगह पे उसे ढूंढ रहा है, ठीक है? तो बताने की कोशिश मैं ऐसे कर रहा हूँ कि हम जो आनंद की अनुभूति चाहते हैं, हम जो आनंद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। इस जगत में आनंद नहीं मिल सकता, ये आप लिख लीजिए। जो भी आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं वो तो टेम्पररी है, वो आता जाता रहेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमापाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारता। ये जो सुख की अनुभूति आप कर रहे हैं वो आएगा और जाएगा। इस जगत में परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। वो कहते हैं ना, एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसे केवल मूवीज में होता है, ऐसे कभी नहीं होता, राइट? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हमेशा आनंद है। नहीं। क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम मामे पितृ पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय कहा गया है, कृष्ण ने इस पृथ्वी तल को, इस भौतिक जगत को दुखालय कहा गया है। तो पहले चित्र में आपको दिख रहा है पुस्तकालय। यदि आप पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको? पुस्तक। लाइब्रेरी में जाएंगे तो पुस्तक ही दिखेंगे। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं मदिरालय। मदिरालय में जाएंगे तो क्या दिखेगी आपको? मदिरा दिखेगी, बियर दिखेगी। उसी प्रकार से दुखालय में जाएंगे तो क्या दिखेंगे आपको? दुख ही दिखेंगे, दुख ही दिखेंगे, राइट? सुख की अपेक्षा इस जगत में करना एक मूर्खता का लक्षण है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं गीता में नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमाम गतः। तो वो इस जगत में सुख की अपेक्षा नहीं करते, वो ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे वो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में चले जाएं। वो यहाँ पे सुख भोगने की अपेक्षा नहीं करते, वो ऐसे कर्म करते हैं कि इस जन्म के बाद वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, राइट? लेट्स गो अहेड। तो देन I would like to welcome you for this wonderful 30 days course on a Gita, where we are going to learn 51 important shlokas, right? 51 जो महत्वपूर्ण भगवत गीता के श्लोक है वो हम सीखेंगे, राइट? इनफैक्ट मैं बताऊँ, ऐसे इम्पॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं है। भगवत गीता का हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट है। हर एक शब्द से हम अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार नई नई अनुभूति का एहसास होता है, नए नए विचार आते हैं मेरे मन में। तो नित्यम नव नवायमाना कृष्ण का वर्णन ऐसे किया है ब्रह्म संहिता में। कृष्ण हर बार नए होते हैं। इस प्रकार से कृष्ण के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा नई होती है। तो भगवत गीता हमेशा नई है, अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो भी मेरी छोटी सी बुद्धि को लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें भगवत गीता के बहुत सारे जो टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स है जिसके ऊपर भगवत गीता पूरी है, जैसे जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म और काल, इसके ऊपर भगवत गीता का पूरा वर्णन है। तो हमने सोचा कि जहाँ पे भी इसका इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी के श्लोक मत पढ़िए, नहीं, मेरा काम है आपको इंटरेस्ट आपका जगाना। तो आप खुद से पढ़ने लग जाएंगे तो इट विल बी माई बेनिफिट। ये 100 हमने कुछ आपसे चार्ज किया है। चार्ज करने का मतलब यही है सिंसियरिटी, राइट? देखिए,
जब आप कुछ देते हैं तो ही आप ले सकते हैं, राइट। गिविंग एंड टेकिंग हमेशा चाहिए, चाहे वो आप 11 रुपये दीजिए, कुछ तो दीजिए, राइट। वो गिविंग एंड टेकिंग हमेशा होना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज होती रहनी चाहिए। इसलिए हमने कुछ छोटा सा शुल्क रखा है, और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके लिए वो सारा शुल्क लगाया जाएगा। तो आप में से कोई ऐसे मत सोचिए कि हमसे चार्ज ले रहे वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हम बहुत सारी आपको सुविधा भी आपको देने वाले हैं, जैसे पुस्तक में मेरी देने वाला हूँ आपको, राइट। और आप जब पैसा देते हैं तो यू बिकम लाइक रिस्पॉन्सिबल, कि हमने दिया है तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। देखिए भारतीयों की ऐसे होता है मन में कि जब भी वो पैसे देते हैं वो चीज़ों को सीरियस लेते हैं। तो ये मेरा एक मोटिव था कि आप थोड़ा सीरियस बने, राइट। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल कोर्स, एंड आप कृपया इसको सीरियसली लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम हमारी प्रस्तावना यहाँ पे ख़त्म करते हैं।